अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। टॉरियंस, ये अगस्त का आखिरी हफ्ता है। प्लैनेटरी पोजीशन आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ज़िंदगी के कई शोबे सिर्फ इस नेचुरल फ्यूल से, सिर्फ इस फसल बहार से आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा कर रहे हैं, नए समरात पैदा कर रहे हैं। आपके लिए वो राहें हमवार कर रहे हैं जिन पर चलते हुए आप अपनी ज़िंदगी को सुखी बना सकते हैं, सुकून वाला, प्रोडक्टिव, रिस्पेक्टफुल। एक तब्दीली भी है, मरकरी अपने ज़ाती घर वर्गो एंगल से निकलकर लिब्रा हाउस में चला जाएगा और ऐसा 30 तारीख को होगा। 30 अगस्त को मरकरी आपके 6th एंगल पर होगा। इसी छठे घर में वीनस ऑलरेडी है, लिब्रा एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, लिब्रा एंगल का लॉर्ड्स कह लें या उसका अपना ज़ाती घर है। सो वीनस एंड मरकरी बोथ आर इन सेम एंगल ऑन 30th अगस्त। अगर वीनस लिब्रा एंगल पर हो तो ये मोहब्बत के लिए एक काफ़ी ताकतवर फ्यूल प्रोड्यूस करता है, जिससे जज्बाती कैफियत में इस्तेहकाम आएगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट होंगी। लेकिन इसका जो फ्यूल है वो सिर्फ जज्बाती कैफियत को सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से फिज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी। जब भी वीनस छठे घर में टॉरियंस के लिए आएगा, टॉरियंस की सेहत के वो तमाम नेगेटिव फैक्टर्स जो आपके नेगेटिव लाइफ स्टाइल या ख़राब प्लानिंग की वजह से सेहत में खराबियां आती हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप कुछ करें ना करें, अमूमी तौर पर पहले वो खराबियां ठीक होती हैं जिन खराबियों का ताल्लुक आपकी अनडिसिप्लिनरी, गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी से रिलेटेड होता है, पहले वो ठीक होती। फिर वो मेडिकल इश्यूज़ रिजॉल्व होने लगते हैं जो सोचों की वजह से पैदा होते हैं, मनफी सोचों की वजह से, एक्स्ट्रा थिंकिंग की वजह से, गमों की वजह से, उदासी की वजह से जो चीज़ें पैदा होती हैं वो भी वीनस के 6th एंगल पर आने से कवर होने लगती हैं। इस साल इसमें और प्रोडक्टिविटी है। वीनस जब 6th एंगल पर है तो उसी एंगल पर माइंड एबिलिटीज़ का प्लैनेट मरकरी भी उसको आके ज्वाइन कर लेगा 30 अगस्त को। तो वीनस की वजह से पहले ही गमों में कमी आना चाहिए थी, पहले ही आपके यहाँ उलझने और एक्स्ट्रा थिंकिंग, मनफी सोचें ये रिकवर होनी थी। अब वहाँ क्योंकि मरकरी भी आ गया है जो माइंड को वैसे ही फ्रेश रखता है, वो आपकी कंसंट्रेशन का फ्यूल है, वो आपके लिए एक तरह से कुव्वत हाफ़ज़ा का, माइंड परफॉर्मेंसेस, ऑल टाइप ऑफ माइंड परफॉर्मेंसेस का वो फ्यूल है। तो दोनों के यकजा हो जाने से आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगी इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो जहन पर बोझ डालते थे, जो एंग्जाइटी प्रोड्यूस करते थे, डिप्रेशन प्रोड्यूस करते थे, या किसी तरह का लेथार्जिकनेस प्रोड्यूस करते थे, सुस्ती या काहली पैदा करते थे, खौफ या गम पैदा करते थे, ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ इस हफ्ते। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, बात इससे आगे की है। अगर मरकरी अच्छे एंगल पर हो तो इसकी वजह से मटेरियल साइड की डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि ये आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है। 2nd हाउस का मतलब ये हुआ कि माल, असबाब, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएटिव्स लेना, स्विचिंग, कर्ज़े उतारने की कोशिश करना, या फिर ऐसी कोशिशें करना जिनमें आप फर्स्ट टाइम लाइफ में इंटर हो रहे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हों या पहली दफ़ा अपना कोई बिज़नेस शुरू करने लगें। तो दोनों सूरतों में टाइम बिहेवियर्स, आपकी माइंड स्किल्स, आपके प्लान्स एक्यूरेसी के साथ टू दी टारगेट होकर रिवॉर्ड्स देंगे, समरात देंगे। तो मरकरी का अच्छा एंगल है, वीनस का अच्छा एंगल है, इसकी वजह से एक मटीरियल एडवांटेज हो गया जिसमें जॉब का हसूल, इन्वेस्टमेंट, ये सब आ गए। दूसरा एडवांटेज लव लाइफ का हो गया। लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, इमोशनल अटैचमेंट्स होंगी, सोल बॉन्डिंग होंगी, रिलेशनशिप डिसीजंस लिए जाएंगे तो बड़ी पावरफुल वेल्डिंग होगी, सक्सेसफुल रिलेशंस रहेंगे। फिर इसके बाद तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ज़ाती, वीनस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट आल्सो एंड दैट इज़ इन वेरी पॉजिटिव एंगल। इससे जो पर्सनालिटी है, इससे जो नेचुरल स्किल्स हैं, इससे जो आपकी अट्रैक्शंस हैं, इससे आपकी जो इनर फ्यूल्स हैं, जो 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 रूह को चलाती हैं, जो रूह को खुश रखती हैं, वो सेक्टर भी आपका ऑन रहेगा। एंड फिर क्योंकि ये छठे घर का भी रिप्रेजेंटेटिव है और छठे घर में मौजूद है, तो वहाँ से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आएगी। तो ये 2 प्लैनेट्स की पेशंगोइयाँ आपके 4 शोबों को ताकतवर किए हुए। 2 प्लैनेट्स और बहुत अच्छे हैं, जैसे आपके यहाँ मार्स 5वें घर में है,
एंड सन इज़ आल्सो इन 5th एंगल। इन दो की ताकत से दुनियावी एडवांटेजेस खूब मिलने वाले हैं, मैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी तफसील बयान कर दूं। सूरज अगर 5वें घर में हो तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोग आपके प्लान्स के साथ हम आहंग होने लगते हैं। जो आप सोच रहे हैं वैसा ही लोग सोचने लगेंगे, या अगर लोग वैसा नहीं भी सोचते तो आपका जो एक्सप्लेनेशन लेवल है, आपका जो प्रेजेंटेशन का लेवल है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड फर्म होगा कि सामने वाला आपकी बातों से खुद ब खुद मुत्तफिक होने लगेगा। अगर सामने वाला एक आदमी आपसे मुत्तफिक हो गए तब भी डील डन हो गई। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है और आपने उसको प्रेजेंटेशन दी है तब भी डील डन हो गई। अगर आप एम्प्लॉय हैं और आप अपने सीनियर्स को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब भी अप्रिसिएशंस मिलेगी। अगर आप खुद सीनियर हैं और अपनी जूनियर्स को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या उन्हें कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनकी मोहब्बत या उनकी माइंड आपके माइंड से मिलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से रिस्पेक्ट डेवलप हो जाएगी। तो एवरी साइड फॉर योर कैरियर, फॉर योर डील मेकिंग ऑन है। तो किसी भी तरह की पब्लिक डीलिंग, पब्लिक एक्टिविटीज़, चाहे वो सियासी एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो समाजी एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो कैरियर ओरिएंटेड मीटिंग्स हों, उसमें आपका सक्सेसफुल रहना तय है। अगर कोई एरीज इस वक्त भी अपनी प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दे पा रहा तो इट मीन्स कि वो फिर कहीं बीमार है। इतने पावरफुल प्लैनेटरी पोजीशन जिसमें मार्स करेज का प्लैनेट, कंपटीशन का प्लैनेट, फिजिकल हेल्थ का प्लैनेट आपकी सपोर्ट में हो, एंड सूरज भी उसी 5th एंगल पर हो, जो ये दोनों फ्रेंड हैं, मार्स भी एंड सूरज भी। इन दोनों की सपोर्ट के बावजूद अगर कोई बंदा करेजफुल नहीं हो रहा तो फिर तो उसे कोई उठाकर एक बहुत 1 लीटर या 2 लीटर ब्रेवरी उसके अंदर डाल दे, उसको पिला दे तो ब्रेव हो जाए। अदरवाइज जो ब्रेवरी का फ्यूल नेचर से मुयस्सर है वो तो यही हुआ करता है। जो नेचर बंदे को लीडरशिप क्वालिटीज़ देती हैं, जो नेचर बंदे को रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ देती है। सूरज जिस चीज़ के लिए रब ताला ने बनाया, ज़ाहरी चीज़ें उसकी नज़र आती हैं, रोशनी, हीट या फिर एनर्जी, ये ज़ाहरी चीज़ें। बट सूरज जब भी अच्छे प्लान एरिया में होगा, या जितने भी लीडर्स को आप देखें उनके यहाँ प्लानिटरी पोजीशन में सन बहुत ताकतवर होता है, तभी जाके वो लीडरशिप की तरफ आते हैं, ब्रेवरीज की तरफ आते हैं, रिस्क टेकिंग की तरफ आते हैं। तो सूरज हमेशा से ही लीडरशिप का फ्यूल माना गया है, आज नहीं, आज से कई हज़ार साल पहले से। और एज अ प्रोफेशनल हमने भी जितने लोगों में जब कोई लीडर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम चेक करते हैं कि सन की पोजीशन क्या है, फॉर आवर नॉलेज कि मामला क्या है, क्या ऐसा नया हो गया कि ये बंदा जो बड़ा ही नाजुक सा था एकदम से बड़े बड़े फैसले कैसे करने लगा। तो मोस्टली देखा गया, 90% देखा गया कि सूरज ही अच्छी पोजीशन पर होता है तो चीज़ें डेवलप होने लगती। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एक्सपीरियंस मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि टॉरियंस के लिए सूरज और मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है। इस वक्त रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, डील मेकिंग करनी चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, एंड इस तरह के कोई भी काम जो पब्लिक को या ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी तरफ माइल करने के लिए होते हैं वो करने चाहिए। एक ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू क्या है, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रेवरी, जो आपको अपने एनिमीज़ पर, मुखालिफिन पर फतह दिलाती है। जब मार्स सूरज के साथ होगा तो आपकी वो हिम्मत अफजाई भी करेगा जिससे आप बगैर डरे हुए अपना हक मांग सकेंगे, बगैर डरे हुए अपने मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे और विन करने की सिचुएशन इंक्रीज कर जाएगी। हिडन एनिमीज जो छुप कर हमला करते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, या तो इस तरह से छुटकारा मिलेगा कि आप परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे एंड वो शिकस्त खा जाएंगे, या इस तरह से छुटकारा मिलेगा कि आपके सामने वो आ जाएंगे और आपको उनकी साजिशों का पता चल जाएगा, दोनों सूरतों में। फिर इसके अलावा ये आपके लिए 7th हाउस के एडवांटेजेस भी देता है। अगर समंदर पार शादी करने के लिए कोई टॉरस प्लान कर रहा था, मतलब प्रपोजल्स थे, प्लान्स थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न ट्रैवल नहीं हो पा रहा था या रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, तो अब इकट्ठे हो जाएंगे। फिर सूरज के इसी एंगल पर होने की वजह से कंफर्ट ऑफ लाइफ भी मिलेगा, ज़्यादा महंगी चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादा महंगे गैजेट्स का इस्तेमाल, आलात ज़िंदगी जिससे ज़िंदगी में सुख आता हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या इस तरह के कुछ और सुखी चीज़ें जो ह्यूमन डिज़ायर रही है हमेशा से, वो मुयस्सर आ सकेंगे। और इस सीज़न में बाय करना या इस तरह के कंफर्ट के लिए कोशिशें करना अच्छा भी रहता है, कोई रिग्रेट नहीं आएगा, अच्छा रहेगा और वसाइल भी जनरेट हो जाएंगे।
اب پلانٹری پوزیشن میں مارس اور سن کا 5ویں گھر میں ہونا اولاد کی سپورٹ کی وجہ بھی بنتا ہے، اولاد کی فرما برداری، اولاد کی ایجوکیشن کے لیے آپ کے ڈیسیجن پراپر ہونا، اینڈ کسی بھی ٹورین اسٹوڈنٹ کا بہترین پرفارمر ہونا، دس از آلسو ایکسپیکٹڈ ڈیو ٹو مرکری. اینڈ اگر کوئی ایگزام میں سے گزر رہا ہے ٹورس تو پراپرلی ایگزام پرفارم کرے گا، اس کی کانسنٹریشن بہت ہوگی، اور اس کی جو پرفارمنسز ہیں ایگزام کے لیے یا تعلیمی سرگرمیوں کے لیے وہ بہت عمدہ رہنے والی ہے. ایسی ہاؤس وائفز ٹورینز جو اپنے کسی مقصد کے لیے ان دنوں کوششیں کر رہی تھیں پچھلے دنوں سے، وہ 30 اگست کے بعد کامیاب ہو سکیں گی، چاہے وہ سیلف ویلفیئر ہو، اپنی ذاتی بہادری یا کچھ بھلائی کے اقدامات کرنے ہوں وہ بھی، اور چاہے ڈپینڈنٹس کی ویلفیئر ہو اولاد کے لیے یا ان لاز کے لیے، وہ بھی کر پائیں گے. ایسے ٹورینز بھی کچھ سہولتیں فیل کریں گے جو شہرت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، یوٹیوبرز ہوں، یا پھر الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، فیشن سے ریلیٹڈ ہوں، ان کو بھی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. سورج کی وجہ سے جو پولیٹیشینز ہیں یا مارس کی وجہ سے جو بلڈرز ہیں، ان کو بھی کچھ گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. سو پلانٹری پوزیشن میں زیادہ تر چیزیں اس وقت سمودھ چل رہی ہیں، آپ کو رسک لینے چاہیے، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ مٹیریل ہوں، چاہے وہ نان مٹیریل ہوں، چاہے صرف سوچوں کو اچھا کرنا ہو، چاہے مال اور اسباب کو اچھا کرنا ہو، نوکری سوئچ کرنی ہو یا جاب یا انویسٹمنٹ کرنی ہو، یہ سب آپ کر سکتے ہیں. زیادہ تر ٹورینز اگر ایوریج لیول کے بھی ہیں تو اتنی بڑی پلانٹری سپورٹ کے بعد کامیاب ہو جائیں گے. بٹ اگر کوئی ٹورس ایسا ہے جس کی شکایتیں ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی، جس کے امراض ابھی بھی اسے گھیرے ہوئے ہیں، انہیں اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے ریزلٹس بہت مسٹیریس ہیں، ایسے مسٹیریس ریزلٹس کے جو انہونیاں ہوتی ہیں، امپاسبلٹیز. میں نے پچھلے 20 سالوں میں اپنے پیشنٹس کے لیے یا اپنے کلائنٹس کو جب بھی یہ پڑھنے کے لیے دی، امپاسبلٹیز بھی پاسبلٹیز میں بدلی ہیں. موسٹلی ٹورینز اس سے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اپنے معاملات زندگی کو سیدھے راستے پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بٹ اگر پھر بھی کوئی کمپلین باقی رہے تو پھر آپ کو اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. مے بھی کہ کوئی نیچرل ویکنیس بائی برتھ نہ ہو، اگر نیچرل ویکنیس بائی برتھ ہو تو اسے ریزالو کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. پرسنل ڈائگنوسس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر آپ رابطہ کر کے اپنے لیے پرسنل ٹائم لے سکتے ہیں، پرسنل چارٹ کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ٹورینز. میں کئی سالوں سے یہ بات ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں، ہوپفلی اب آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی، ان چینجز سے آپ کی ذات پر، معاملات زندگی پر، ریلیشنز پر، ہیلتھ پر ادروائز امپیکٹ پڑے گا. اس امپیکٹ سے آپ کی جو بھی چینجز آئیں گی، جو بھی چیزوں سے احتیاط برتنی ہے، وہ سب تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کر دوں گا. کوئی سوال ہو جو اجتماعی نوعیت کا ہو، انفرادی نوعیت کا نہیں، اجتماعی نوعیت کا، کہ سوال آپ پوچھیں اور فائدہ کئی لوگوں کو ہو جائے، تو اس کا جواب میں کمنٹس میں ضرور دوں گا. جو ذاتی نوعیت کا اپنی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ بتا کر کویسچن کرتے ہیں، ان کا جواب وہاں پر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اینڈ اگر آپ نے کمنٹس کیے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوئے تو اگلی ویڈیو میں ہی شامل کروں گا. اب آخر پر میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح ٹورینز، اگر میری یہ ریسرچز، میرے یہ ایکسپیرینسز، ایسٹرولوجیکل ایونٹس اور ان کے امپیکٹس آپ کو سمجھ آتے ہوں، یا آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے اتنی سی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہو، تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے ہمیشہ ہی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اینڈ آپ کی اسی حوصلہ افزائی کی وجہ سے پاکستان میں نمبر 1 ایسٹرولوجیکل فورم بھی پرفارم کر رہا ہوں. آپ کی یہی محبتیں رہیں تو اگلی منزلیں بھی جلد طے ہو جائیں گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.